स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम समाज शास्त्र कक्षा 12 की पहली पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे। इसके शीर्षक का नाम है, अध्याय का नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, अध्याय 5 भाग 3। इसके शीर्षक का नाम है स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव लंबे समय से किया जाता रहा है। तो आइए आज हम निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, स्त्रियों के अधिकार के लिए विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रावधान तथा महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जानेंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आइए हम देखते हैं विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। नंबर 1, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। 2, ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। 3, आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक युग, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने तथा वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। उन्हें सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी का अधिकार था। लड़कियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। वैदिक युग में स्त्रियों को संपत्ति, विधवा, पुनर्विवाह का अधिकार था, परंतु वैदिक युग में उनके अधिकारों में कटौती की जाने लगी। बौद्ध काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था तथा पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे, परंतु उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। गुप्त काल, दोस्तों, गुप्त काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था, विधवा, पुनर्विवाह प्रतिबंधित थे और सती प्रथा तथा दहेज प्रथा का प्रचलन था। गुप्त काल में स्त्रियों की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार को बनाए रखा गया। मुगल काल, दोस्तों, मुगल काल महिलाओं की स्थिति के लिए सबसे बुरा काल था। उन्हें वस्तु समझा जाता था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बालिका हत्या, सती प्रथा, जौहर प्रथा, दहेज प्रथा, दास्ता इत्यादि का प्रचलन था। इस काल में रूढ़िवादी विचारों, अंधविश्वासों, जादू टोना और धार्मिक कट्टरता का बोलबाला था। महिलाओं को विलासिता तथा उपभोग की वस्तु समझा जाता था। उन्हें घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था। पुत्री के जन्म को अभिशाप समझा जाता था। कुल मिलाकर मुगल काल स्त्रियों के लिए शोषणकारी तथा अधिकार विहीन काल था। ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। दोस्तों, ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति में कई बदलाव हुए। बाल विवाह, विधवाओं के साथ अत्याचार, दास प्रथा, सती प्रथा और जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा को प्रतिबंधित करने की दिशा में समाज सुधारकों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। राजा राम मोहन राय, दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ही था महिला उत्थान तथा स्त्रियों की अपमानजनक स्थिति में सुधार करना। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा विरोधी अभियान का नेतृत्व किया। महादेव गोविंद रानाडे, दोस्तों, हिंदुओं की ऊंची जाति में विधवाओं के साथ उस समय किए जा रहे निंदनीय एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ महादेव गोविंद रानाडे ने आवाज उठाई और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। रानाडे ने अपनी 2 पुस्तकों में विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति का विवेचन किया। ज्योतिबा फूले, दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था अछूतों एवं स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। ज्योतिबा फूले ने बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह तथा वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करने पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान, दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने अहमदिया समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था लड़कियों को शिक्षित करना। इनका विचार था कि लड़कियों को घर की चारदीवारी के भीतर ही शिक्षा दी जाए तथा उनके लिए अलग किस्म की पाठ्यचर्या हो, जिसके तहत धार्मिक उसूलों की शिक्षा दी जाए, घर गृहस्थी चलाने की कलाओं और शिल्पों तथा बच्चों के पालन पोषण का प्रशिक्षण दिया जाए। यह विचार पुराने ख्यालात के लग सकते हैं, पर जब स्त्रियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, उस समय सर सैयद अहमद खान द्वारा स्त्रियों की शिक्षा की शुरुआत की कोशिश की गई। ताराबाई शिंदे, दोस्तों, ताराबाई शिंदे द्वारा पुरुष
स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का विरोध किया गया था। बेगम रुकैया सखावत हुसैन। दोस्तों, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने अंग्रेजी में सुल्तानाज ड्रीम नामक कहानी लिखी, जो भारत में विज्ञान कथा लेखन की शुरुआती नमूना है और विश्व में किसी महिला लेखिका द्वारा रचित पहली कृति। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्त्रियों की समानता का अधिकार देने के लिए एक घोषणा पत्र जारी की गई, जो इस प्रकार थी। 1. सभी नागरिक कानून या विधि के समक्ष समान है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो। 2. कोई भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा कोई भी व्यापार का धंधा किए जाने के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। 3. मताधिकार का प्रयोग सार्वजनीन में वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 4. स्त्रियों को मत डालने, प्रतिनिधित्व करने और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। आधुनिक समय में घरेलू हिंसा, अपहरण, छेड़खानी तथा बलात्कार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। लैंगिक अनुपात में गिरावट दर्ज की गई, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। स्त्रियों की समानता के लिए विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रावधान किए गए, जो निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम कानून 1860, लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करना। बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1929 या साटा बिल, लड़की के विवाह हेतु आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929, पुत्री को भी उत्तराधिकार। हिंदू महिलाओं की संपत्ति के अधिकार का अधिनियम 1937। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946, विवाह निर्धारण में महिलाओं की स्वीकृति। विशेष विवाह अधिनियम 1954, बालिग होने की दशा में लड़कियों को अपनी इच्छा अनुसार वर चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, पिछले सभी कानूनों को समाप्त किया गया। घरेलू हिंसा, शोषण आदि की स्थिति में पत्नी विवाह विच्छेद या तलाक ले सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिंदू दत्तक पुत्र अनुरक्षण अधिनियम 1956, मृत व्यक्ति की पत्नी, माता और बेटी का संपत्ति में समान अधिकार होगा। पति और पत्नी की आपसी सहमति से संतान न होने की दशा में बच्चे को गोद लेने का अधिकार। विधवा स्त्री को भी बच्चे गोद लेने का अधिकार। विधवा के नाबालिग बच्चों की संपत्ति को कोई अन्य सदस्य नहीं ले सकता। स्त्री व कन्याओं का नैतिक व्यापार अधिनियम 1956, वेश्यावृत्ति एक दंडनीय अपराध है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961, दहेज एक गैर जमानती अपराध है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, जननी सुरक्षा और लड़की के जन्म पर कुछ निश्चित धनराशि तय की गई। अपराधी संशोधन अधिनियम 1983, परिवार के सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा महिलाओं के अधिकारों में कटौती अथवा शोषण को अपराध माना गया। पंचायती राज अधिनियम 1952, महिलाओं को 33% आरक्षण। घरेलू हिंसा एवं महिला संरक्षण अधिनियम 2005, गैर जमानती अपराध। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। विभिन्न संवैधानिक अधिनियमों के क्रियान्वयन, शिक्षा पर प्रचार प्रसार तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रभाव स्वरूप महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुआ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में महिला अग्रणी है। सरकार सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल तथा जल, थल और वायु सेना में महिला बटालियनों को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। आइए हम अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जानते हैं। सती प्रथा। सती प्रथा क्या है? यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जिंदा जला दिया जाता था। जौहर प्रथा।
पुराने समय में युद्ध में जब हार निश्चित हो जाती थी और पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे तो उनकी पत्नियां कुंड में आग लगाकर खुद उसमें कूद जाती थी, अर्थात मृत्यु को अपना लेती थी। इसे ही जौहर प्रथा कहा गया है। विधवा पुनर्विवाह, विधवा स्त्रियों का फिर से विवाह करना विधवा पुनर्विवाह कहलाता है। लैंगिक विषमता, लैंगिक विषमता क्या है? स्त्री और पुरुषों के बीच में जो लिंग के आधार पर अंतर किया जाता है उसे ही लैंगिक विषमता कहा जाता है। थैंक्स।